नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हर आईटीआई स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही खुशखबरी की बात है, क्योंकि हर स्टूडेंट का सपना होता है कि वो रेलवे से अप्रेंटिस करे, क्योंकि रेलवे से अप्रेंटिस करने के बड़े फ़ायदे होते हैं। तो आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने एक ह्यूज अमाउंट में वैकेंसी निकाली है। करीब 4,500 के आसपास उन्होंने अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी निकाली है। तो आप लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है, लगभग हर ट्रेड के लिए है। लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और आज हम आप लोगों को पूरी डिटेल में बताएंगे कि किस ट्रेड के लिए किस यूनिट में कितनी वैकेंसी हैं और कौन कौन उसको अप्लाई कर सकता है। तो इस चीज़ के लिए आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत काम की वीडियो होने वाली है आपके लिए। तो चलिए देखते हैं कि किस ट्रेड के लिए और कितनी वैकेंसी और किस यूनिट के लिए है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को इस अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करने के लिए नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। और इस वेबसाइट पर जाने के लिए जिस वेबसाइट पर जाना पड़ेगा उसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस खुल के आ जाएगा जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। इस पर जाने के बाद आपको क्या करना होगा, ये जो सबसे पहला नोटिफिकेशन का पॉइंट दिख रहा है, नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस ओवर एनएफ रेलवे फॉर 2019 एंड 2020, इस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा और नोटिफिकेशन आप वहाँ से रीड कर सकते हैं। तो मेरे पास पहले से डाउनलोड है, मैं आपको वहाँ से दिखाता हूँ कि आपको क्या क्या करना है और क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए ये है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का नोटिफिकेशन। इसमें आप देख सकते हैं कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पे बात की गई है। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है आपका कि कौन सी डेट को आपका फॉर्म आएगा, कौन सी डेट तक आपको अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ दिया हुआ है। तो जो डेट दिया हुआ है कि नोटिफिकेशन जिस डेट पे आया वो 13 अगस्त का है, नोटिफिकेशन इन्होंने रिलीज़ किया है। और जो आपके फॉर्म अप्लाई करने की डेट है, स्टार्टिंग डेट वो है 16 अगस्त। मतलब 16 अगस्त को आप शुरू कर सकते हैं, 16 अगस्त से इस फॉर्म को अप्लाई किया जा सकता है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है आपकी 15 सितंबर, मतलब 15/9/2020 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, 16/8/2020 से लेकर के हैं। और आगे देखते हैं। देखिए, इस फॉर्म को आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन अप्लाई करने का कोई इसमें प्रोसीजर नहीं है। ऑनलाइन ये फॉर्म अप्लाई करना होगा। और देखिए, इसमें वैकेंसी जो दिया हुआ है करीब 4,499, मतलब 4,500 के आसपास वैकेंसी है, जो कि बहुत ही बड़ी वैकेंसी मानी जाती है। और इसमें बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप लोग इसको अप्लाई करिए। और आपको इसको अप्लाई करने के लिए जिस वेबसाइट पे जाना है वो वेबसाइट ये आपके सामने है, इस पर आप जा कर के अपने ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया गया है, मोड ऑफ सिलेक्शन। अगर मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो एक यहाँ पर बहुत क्लियर मेंशन किया गया है कि जो आपका सिलेक्शन होगा वो आपका मेरिट के बेसिस पर होगा और यहाँ पर कोई आपका रिटन एग्ज़ाम नहीं होना है। आपका सिलेक्शन जो होगा इसमें मेरिट के बेसिस पे होगा। और एक चीज़ और देख लीजिए, मेरिट बनेगी किसके मेरिट के बेसिस पे होगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको हाई स्कूल पास होना चाहिए और इस साथ साथ आईटीआई भी होना चाहिए। तो आपका हाई स्कूल मिनिमम 50% के साथ पास होना चाहिए और आईटीआई की आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए। तो जो इसमें लिखा हुआ है कि आपकी जो मेरिट बनेगी वो आपकी हाई स्कूल की मार्क्स और आईटीआई के मार्क्स के बेसिस पे आपकी जो मेरिट बनेगी। ठीक है, और आगे देखते हैं। देखिए, इसमें क्या क्या चीज़ें और कही गई हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि आपको सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना पड़ेगा। मैं आगे आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। देखिए, जो ये वैकेंसी है वो यूनिट वाइज, जो इनका वैकेंसी है इन्होंने यूनिट वाइज निकाला है वैकेंसी को। तो किस यूनिट में या डिवीज़न में कितनी वैकेंसी है ये यहाँ पर मेंशन किया गया, आप इसको क्लियरली देख सकते हैं। तो ये है इनकी 7 यूनिट के लिए इन्होंने निकाला है। इसमें देखिए, पहली यूनिट है कटिहार, दूसरी है अलीपुरदौर, दूसरी है रंगिया और तीसरी है लुमडिंग। यहाँ पर भी आपके 1302 पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। और तिनसुखिया में है 484 के लिए। और देखिए यहाँ पर न्यू बोनगांव में भी आपका देखिए 539 है। और डिब्रूगढ़ के लिए आपके 276 पद हैं। तो आप इस तरीके से टोटल 4,499 पद हैं जिस पर आप
अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप किसी एक यूनिट में ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि सब में कर दें तो ये नहीं हो सकता है। आपको इन सारी यूनिट में से जो आपको आपके आसपास हो या फिर आप जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए कर सकते हैं। ये नहीं कि आप सारे यूनिट के लिए कर दें। आप केवल इनमें से किसी एक यूनिट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही क्लियरली आप जान लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आपको देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आपको कोई फिजिकल कॉपी को नहीं भेजना है, मतलब ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करना है, उसके बाद आपको फिर ऑफलाइन कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं भेजने हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि किस यूनिट में या किस डिवीज़न में किस ट्रेड के लिए और कितने पद हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कटिहार डिवीज़न की अगर बात की जाए तो कटिहार डिवीज़न में देखिए आप यहाँ पर दिया हुआ है मैकेनिकल की जितनी ट्रेडें होती हैं, इसमें मशीनिस्ट है, वेल्डर है, फिटर है, डीजल मैकेनिक है और इलेक्ट्रीशियन के लिए भी है। तो इस तरीके से आपके ये सारी ट्रेड इधर मेंशन की गई हैं और यहाँ पर किस ट्रेड के लिए कितनी सीटें हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर मेंशन किया गया। आप इसको बहुत कायदे से रीड कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। आप अगर जिस ट्रेड के हैं उस ट्रेड के लिए वैकेंसी जहाँ पर अच्छी हो, आपको अच्छा लगता है, तो वहाँ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आगे देखिए अलीपुरदौर के लिए ट्रेड वाइज अलग अलग वैकेंसी दी गई है। आप इसको वीडियो को पॉज करके कायदे से रीड कर लीजिएगा कि किस ट्रेड के लिए और कितनी वैकेंसी है, और कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हैं, आप कायदे से इसको रीड कर लीजिएगा। रंगिया में दिया हुआ है किस ट्रेड के लिए कितनी वैकेंसी है, और इसी तरीके से लुमडिंग डिवीज़न के लिए दिया हुआ है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दें, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आईटी के स्टूडेंट होते हैं वो बहुत ही रेयर केस में उनके किसी गवर्नमेंट सेक्टर में अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी आती है। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट जो होते हैं आईटीआई के, उनके लिए देखिए एक अच्छी मात्रा में वैकेंसी है, 100 वैकेंसी है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग अलग डिवीज़न में अलग अलग वैकेंसी दी गई हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी है तो इसलिए सारे लगभग सारी ट्रेड आ जाती है। टर्नर से लेकर के फिटर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, आरएसी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, कारपेंटर, इवन वेल्डर, तो मशीनिस्ट, ग्राइंडर, सारी ट्रेड के लिए है। आप वीडियो को पॉज करके एक बार ज़रूर से देखिएगा कि आपके काम की वैकेंसी है और कहाँ पर है और कितनी है, उस यूनिट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है, आगे हम देखते हैं। देखिए पॉइंट है एलिजिबिलिटी, वो देख लेते हैं। इसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं 8.1 वाले पॉइंट में, कि आपकी एज जो है वो कम 15 से 24 साल के बीच में होनी चाहिए। आपकी जो एज है वो 15 साल से कम नहीं होनी चाहिए, और 1 जनवरी 2020 को आप 24 साल से कम के होने चाहिए। मतलब 15 साल से ऊपर और 24 साल से नीचे के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन की बात कही गई है। तो यहाँ पर SC ST कैंडिडेट के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, और OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। फिजिकली जो डिसेबल्ड हैं उनके लिए 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। इस तरीके से यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की बात की गई है। तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप अप्लाई करने से पहले अपने तैयार रखिएगा। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की बात की गई है, देखिए यहाँ पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें आपका 10th पास होना कंपलसरी है, और वो भी मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए 10th क्लास में। अगर आप हाई स्कूल में 50% मार्क्स आपके हैं और आपने किसी भी ट्रेड से जो इसमें रिक्वायर्ड है उससे ITI किया है, और एक चीज़ मैं साफ साफ क्लियर कर दूं कि इसके लिए SCVT और NCVT दोनों कैंडिडेट अलाउ हैं। तो अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ है कि हम SCVT के हैं तो अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, तो साफ साफ मैं बता दूं कि यहाँ पर SCVT और NCVT दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते उनके पास फाइनल मार्कशीट होनी चाहिए। क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी, और वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनका
ITI कंप्लीट हो चुका हो। तो इस वजह से आपकी अपीयरिंग के स्टूडेंट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। को बहुत केयरफुली आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें हाई स्कूल 50% के साथ पास होना चाहिए, और दूसरी बात ITI आपकी पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। ये नहीं कि आप अगर आप फाइनल ईयर में हैं या फाइनल सेमेस्टर में हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, और NCVT और SCVT दोनों कैंडिडेट अलाउ हैं। ठीक है, आगे देखिए पेमेंट की बात करें अगर, तो पेमेंट के लिए इसमें 100 रुपये का जो है आपको एप्लीकेशन अप्लाई करने का फ़ीस जो है वो 100 रुपये है। और दूसरी चीज़, इसमें ऑफलाइन कोई पेमेंट नहीं है, इसमें ऑनलाइन पेमेंट ही किया जा सकता है। तो इसके लिए 100 रुपये आपकी जो रजिस्ट्रेशन शुल्क है वो 100 रुपये है, और ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ और है कि जो स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, नो फीस इज़ रिक्वायर्ड टू बी पेड बाई SC ST PWD एंड वोमेन कैंडिडेट। इसका मतलब है कि आप अगर SC ST कैटेगरी में हैं, या फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, या फिर वोमेन कैंडिडेट हैं, या महिला हैं, तो आपको कोई फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ दिया हुआ है कि किस ट्रेड के लिए, अगर आपकी इनमें से जो ट्रेड है, इनमें से इस ट्रेड के आप स्टूडेंट हैं और आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं, तो कौन सी ट्रेड के लिए कौन से डिसेबल्ड लोग अलाउ किए जाएंगे वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसको आप लोग एक बार केयरफुली रीड कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए कैसे इसको अप्लाई करना है। इन्होंने दिया हुआ है कि इसको आपको अप्लाई करने के लिए इस वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। उस पर जा कर के आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि अपलोड भी करने हैं, और आपको अपनी सारी डिटेल फिल करनी पड़ेगी। आपके नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, और सारी डिटेल फिल करनी पड़ेगी। एक चीज़ यहाँ पर आप देख लीजिएगा, इसके लिए नोट में इन्होंने लिखा हुआ है कि आपके पास आपका आधार कार्ड होना कंपलसरी है। अगर आपके पास 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं अवेलेबल है तो आधार कार्ड की जगह पर आप 28 डिजिट का आधार एनरोलमेंट ID प्रिंट करके भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं, जो कि आपकी आधार एनरोलमेंट स्लिप पर होती है। ठीक है, तो या तो 12 डिजिट का आधार नंबर, या फिर आपके आधार एनरोलमेंट स्लिप पे जो 28 डिजिट की आधार एनरोलमेंट ID होती है उसको भी डाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये कंपलसरी है। ठीक है, तो आपको अपनी सारी डिटेल भरने के बाद फिर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स को इसमें अपलोड करने पड़ेंगे, जो कि आपकी फ़ोटोग्राफ्स होगी, स्कैन करना पड़ेगा, सिग्नेचर स्कैन करके इसमें अपलोड करना पड़ेगा। फिर आगे देखिए डॉक्यूमेंट्स और भी हैं जो कि अपलोड करने पड़ेंगे, जैसे आपके हाई स्कूल की मार्कशीट, और दूसरे पे देखिए सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट चाहिए जो आपकी डेट ऑफ बर्थ को प्रूफ करे। हाई स्कूल की मार्कशीट को आप अपनी बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में लगा सकते हैं, और आपको हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अपलोड करनी पड़ेगी। और देखिए ये वाला पॉइंट यहाँ पर, कंसोलिडेटेड मार्कशीट फॉर ऑल सेमेस्टर ऑफ द ट्रेड इन विच अप्लाइड। या मतलब ये है कि आप जिस ट्रेड से ITI किया हुआ है उस ट्रेड की आपकी कंसोलिडेटेड मार्कशीट को अपलोड करना पड़ेगा। और SCVT NCVT से किसी से भी आपकी सर्टिफिकेट जो इशू हुई है उसको भी अपलोड करना पड़ेगा। जो फिजिकली डिसेबल्ड स्टूडेंट हैं उनको अपनी हैंडीकैप्ड वाली सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको अपलोड करना पड़ेगा। केयरफुली आप लोग एक बार रीड ज़रूर कर लीजिएगा अब वीडियो को पॉज करके। अब देखिए लास्ट डेट की बात कही गई है, तो लास्ट डेट मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 16 आपका सितंबर लास्ट डेट है इस फॉर्म को अप्लाई करने की। और आगे देखिए यहाँ पर आपके ट्रेनिंग पीरियड और स्टाइपेंड की बात की गई है। तो ट्रेनिंग पीरियड जो है सारी ट्रेड के लिए 1 साल का है। गवर्नमेंट जो डिसाइड करेगी उसके हिसाब से आपको दिया जाएगा स्टाइपेंड। ठीक है, आगे है ये आपकी कुछ ट्रेनिंग के एग्रीमेंट किए हैं, तो उसको आप लोग यहाँ पर रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देखिए मेडिकल सर्टिफिकेट की बात है, मेडिकल फिटनेस की बात है। जब आप लोग वहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाता है और आप अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो आपको मेडिकल फिटनेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये उस समय की बात है। और ये भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जो कि आप वीडियो को पॉज करके बहुत कायदे से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फॉर्म के लास्ट में आपको दिया हुआ है कि अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इशू करता है कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ वो आपको चाहिए। और उसका देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ ये आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट SC ST के लिए क्या प्रोफार्मा है वो यहाँ पर दिया हुआ है। आगे OBC के लिए प्रोफार्मा दिया हुआ है। तो सारी सर्टिफिकेट जो लगनी है उसके यहाँ पर उन्होंने प्रोफार्मा डाल रखा है, आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये बहुत ही बड़ी वैकेंसी है जिसमें कि
आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और रेलवे से आप अप्रेंटिस करने का जो सपना होता है वो अपना पूरा कर सकते हैं, क्योंकि रेलवे से अप्रेंटिस करने के लिए बहुत सारा बेनिफिट होता है। तो उस बेनिफिट का आप लोग भरपूर लाभ लीजिए और बहुत बड़ी वैकेंसी है 4499। तो इसके लिए मेरा आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।